एडमिरल साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, उसमें बताया कि ये जो नाकाबंदी है उसकी वजह से ईरान पर इंटरनल बड़ा प्रेशर आ गया है और उनके पास चंद दिन रह गए हैं और उसके बाद हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी से कोई इसकी मुताबिकत रखती है, कोई इसका ताल्लुक है? देखिए जी, ये एक इम्पैक्ट तो आता है जब आपकी शिपिंग रिड्यूस हो जाए या उसको रोक दिया जाए, तो उसका इम्पैक्ट जो जो लोकल इसकी इकॉनमी है, ईरान की इकॉनमी है, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन ये असेसमेंट वो कितना आएगा और वो कम हो जाएगा और वो घुटनों पे आ जाएगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ईरान की अपनी जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है, वो अपनी जो इंडिजिनस नीड्स हैं उसके लिए वो गियर्ड अप है मेरे ख्याल में। उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लार्जली ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, हाइड्रोकार्बन एक्सपोर्ट करता है। लेकिन उसकी जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उसके लिए उसकी जो मार्केट है या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो इतनी सी है कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके। तो ये उनकी हद तक यहाँ कहना ठीक है कि अगर ये कोई यूरोपियन कंट्री होता जिसकी काफी डिपेंडेंस है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, तो ये तो ठीक था फॉर एनी यूरोपियन कंट्री। लेकिन फॉर ईरान आई थिंक ये उनके असेसमेंट उनके होम ग्रोन प्रोडक्ट्स की वजह से उन पर इतना बर्डन नहीं आएगा, आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे, बिकॉज उनको वो इसी जो इन्वायरमेंट है इसमें वो पिछले 47 ईयर से वो रह रहे हैं और दे आर गेयर्ड अप। उनकी जो लोकल इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो भी उसी हिसाब से गेयर्ड अप है। और वो लेकिन एडमिरल साहब, प्रॉब्लम ये भी है ना कि अब उनकी जो ऑयल एक्सपोर्ट रुक गई है, जो कि एक बड़ा मैसिव अमाउंट है, नंबर है, तो उसकी वजह से तो उन पे बर्डन तो बहरहाल आएगा, क्योंकि उसका तो उनके पास फिलहाल कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। 90% ईरान की वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है उनका ऑयल। सो वो प्राइसेस, वो जो अमाउंट है उसका एक बर्डन तो फील करेगी उनकी इकोनॉमी। ये बिल्कुल बात ठीक है, उनकी इकोनॉमी के ऊपर इसका बर्डन आएगा और यही मैंने कहा ना, उसका इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन किस हद तक आएगा और क्या वो इसकी वजह से घुटनों पे आ जाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो मैंने पहले कहा कि उनकी इकोनॉमी गेयर्ड अप है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी गेयर्ड अप है इसको केटर करने के लिए। लेकिन इसके साथ एक ज़िमनी क्वेश्चन और भी है कि ये वो एनवायरमेंट नहीं है जिसकी वजह से, कंड्यूसिव एनवायरमेंट नहीं है कि जिसकी वजह से ईरान जो है वो जो नेगोशिएशंस हैं उसके अंदर बेहतर तरीके से आ सके। ईरान ये समझता है कि ये सब कुछ जो प्रोसेस चल रहा है नेगोशिएशंस का, इसके लिए एनवायरनमेंट को बेहतर करने की जरूरत है। अंडर ड्यूरेस वो शायद उसके लिए मुश्किल हो रहा है कोई स्पेस देना इसके लिए। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इम्पैक्ट आएगा, बर्डन आएगा उनकी इकोनॉमी पे, लेकिन इतना कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा कि वो प्रेशराइज होकर कोई डिसीजन कर सके। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ये एक बात तो ये है, लेकिन दूसरी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो नेगोशिएशन प्रोसेस चल रहा है उसके लिए जरूरी ये है कि अमेरिका जो है वो कुछ एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करे जिसमें कि ऐसा लगे कि ईरान की लीडरशिप अंडर ड्यूरेस कोई फैसला नहीं कर रही या वो मजबूर नहीं हो रही है फैसला करने के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब ये हम अगर चाहते हैं कि नेगोशिएशन प्रोसेस अच्छा चले, स्पीडी चले और इसमें डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। और जब तक अमेरिका ये थोड़ी सी यहाँ से जो उसने ब्लॉकेड किया हुआ है, इससे थोड़ा पीछे नहीं हटता और ईरान को वो स्पेस नहीं मिलता डिसीजन मेकिंग के लिए, तो मेरे ख्याल ये यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग स्लो होगी और ईरानी लीडरशिप अंडर दी डोमेस्टिक प्रेशर वो इतना जल्दी फैसला नहीं कर सकेगी जो कि किसी भी कंक्लूजन की तरफ जाए। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये डबल एज स्वॉर्ड है। एक तो उसको प्रेशराइज करके उसकी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आएगा, जितना सा भी आएगा। दूसरा ये है कि वो जो एनवायरनमेंट है ना ओवरऑल नेगोशिएशंस के लिए, वो भी अच्छी नहीं है इस वक्त फॉर ईरान स्पेशली, क्योंकि वो समझता है कि उसने जंग को अच्छा फाइट किया है, उसने अच्छा अपना दिफा किया है, उसकी आवाम भी उसके साथ है और आवाम उसको ये स्पेस नहीं दे रही उसके लिए कि वो कोई फैसला कर सके इन फेवर ऑफ द यूएस। राइट। डॉक्टर साहब, आप मेरा ख्याल है कुछ डिसएग्री कर रहे थे, यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट, क्विकली कीजिएगा, फिर मैंने चिश्ती साहब के पास जाना है। जी, ईरान की जो आबादी है उसका बहुत बड़ा इन्हिसार जो है वो इम्पोर्टेड चावल के ऊपर है, वो इम्पोर्टेड गंदम के ऊपर है और वो इम्पोर्टेड चीनी के ऊपर है।
और जैसे जिस तेजी से ईरानी रियाल गिरा है जंग से पहले और जंग के बाद, यानी कि पहले कोई तकरीबन 44,000 रियाल का $1 था, अब वो कोई 15 लाख रियाल का डॉलर बन गया। इसका मतलब ये है कि चावल की कीमत तकरीबन 3-4 महीने में डबल है, गंदम की कीमत 3-4 महीने में डबल है, चीनी की कीमत 3-4 महीने में डबल है, और इसका इंतहा दर्जे का प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर होगा ईरानी सियासी क़यादत के ऊपर। वैसे हेल्थ वाइज तो इन तीनों चीज़ों का बहुत नुकसान है, अगर एहतियात करें तो हेल्थ भी बेहतर हो सकती है, लेकिन जाहिर है ये आपने ठीक बात की कि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली एक बर्डन और प्रेशर होगा। बाकी न्यूट्रिशनिस्ट तो कहते हैं ये तीनों चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और डॉक्टर साहब आपको तो देख के लग भी रहा है कि आप इन तीनों चीज़ों में बहुत केयर कर रहे हैं आजकल। चिश्ती साहब, लेट्स कम बैक टू द अमेरिकन मीडिया, वो जो जहाँ पर बड़ा हल्ला गुल्ला और डिस्कशन जारी हैं। मुझे बताएं कि ये जो अमेरिकन मीडिया के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ओपनिंग और जंग के खात्मे, और दूसरे मरहले में जो है न्यूक्लियर इशू पर बात की ऑफ़र की जा रही है ईरान की जानिब से। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इस तरह का जो एग्जिट रैंप लेना प्रैक्टिकल दिखाई देता है आपको, ये हो सकता है? आई थिंक अगर अमेरिकन को देखें तो दे बिन प्रीटी, अब उनकी जो लास्ट 5 to 6 days दे एक्टिंग टफ नाउ, और मेरा यही ऑफ कोर्स पहले भी तज्जिया रहा था कि दिस इज़ वेयर पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट देखें, लास्ट उन्होंने कहा कि ईरान हमसे डायरेक्टली बात कर ले, तो ऑफ कोर्स लॉट ऑफ थिंग्स द अमेरिकन्स आर टेकिंग अ टफर लाइन। ऑफ कोर्स वो लेवरेजेस के लिए भी ले सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो बट ऑफ कोर्स कोई ना कोई इसका रास्ता निकल रहा है, एंड ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि बात यही होगी कि ऑफ कोर्स फेज वाइज अग्रीमेंट हो, और उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन ऑफ नो वॉर पैक्ट हो, बिल्कुल यही लग रहा है। लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे जो अमेरिकन ने जो ब्लॉकेड है, आई थिंक दे विल बी फ्लेक्सिबल, और क्योंकि उन्होंने अपनी नेवल कुछ एसेट्स और मूव किए हैं तो दे विल विदड्रॉ टू अ डिफरेंट पोजीशन टेम्परेरी टू गिव स्पेस फेस सेविंग टू द इरानियंस एज वेल। बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी एडमिरल साहब ने भी, ऑफ कोर्स उस पर्सपेक्टिव में वी हैव टू अग्री टू गिव अ फेस सेविंग टू द इरानियन रिजीम इटसेल्फ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने वो अरेंज की थी कतर में, अगर आपको लास्ट वॉर हो को याद हो, इसराइल ने जब अटैक किया था ईरान पे और अमेरिकन ने, तो जो कतर का जो अटैक था उसमें कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोगों का ही कोई एक अंडरस्टैंडिंग थी जहाँ पे अमेरिकन को भी कन्विंस्ड टू अटैक ईरान ने अटैक किया था अमेरिकन खाली बेस पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू गिव दीज, एंड बॉटलनेक भी यहीं पे है। बाकी आई थिंक जो भी चीज़ें हैं उसमें एग्रीमेंट हो चुके हैं। आई थिंक एक चीज़ और भी कि ऑफ कोर्स अब मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प से ज़रा ट्विटर कुछ 1-2 दिन तक ले लिया जाए, एंड वोंट लेट हिम मतलब ट्वीट, वो इसीलिए तो ट्रुथ सोशल पे चले गए ट्विटर से निकल के। तो वो आई थिंक तो अब क्योंकि रीजन भी आ रहा है तो ये बात जो है ये आई थिंक क्लोजर्स की तरफ है। क्लोजर्स जो है, और मैंने पहले बताया था कि द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, सो डू अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स इट वुड टेक टाइम। उन्हें भी फेस सेविंग देनी पड़ेगी ईरानियंस को। अरब्स वांट ऑफ कोर्स सम सॉर्ट ऑफ अ गारंटी फ्रॉम ईरान, आई थिंक दैट वुड कम। जो कोएलिशन बन रही है, और ऑफ कोर्स जो बन रही है वो ऑफ कोर्स वो दैट इज़ अनदर पार्ट के जो कि प्राइमरी सिक्योरिटी पार्टनर बनेगी, बिकॉज अमेरिकन वुड बी लीविंग द बेसिस, अमेरिकन रहेंगे, और वो क्या एक्सटेंड होगी ईरान की प्रोटेक्शन तक, वो भी देखना बाकी है। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट लॉजिकल पार्ट जो अभी तक नज़र आ रहा है। जी राइट। डॉक्टर साहब, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1970 के डेकेड से बड़े बहरान के लिए अब खबरदार कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।